Sairam, dear children, welcome to today's maths class. We will start today's class by chanting Omkar 3 times. All of you can join your hands for that. Sairam to all of you once again. ठीक है? Okay. Yes. 15 students are there. बाकी सब कहाँ गए? इससे पहले वाले पीरियड में कितने थे बच्चे? इससे पहले मैम पहले वाले में कंबाइंड नहीं पर ज्यादा कंबाइंड है। हाँ कंबाइंड है तो आपको आवाज नहीं ज्यादा थे। हाँ बोलिए। क्लियर नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैम क्या लेकिन बताया? पहले वाली क्लास में वो ज्यादा थे, अभी से ज्यादा थे हमारी क्लास में। यस मैम, अभी से अच्छा ज्यादा अभी आ रहा है ना? अभी कोई नहीं आ रहा। ओके बढ़ रहा है 16 हो गया, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है ओके 16 हो गया। अब देखते हैं। ओके बेटा, नाउ वी आर कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन। हमको एक बार सिलेबस को खत्म करने के बाद जोरदार रिवीजन करना है, तो मेरा यही मतलब है जल्दी से अपन ये वाला चैप्टर खत्म करेंगे। साइड बाय साइड हम नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे, देन ओनली वन चैप्टर विल बी लेफ्ट, वी विल फिनिश दैट, देन वी विल स्टार्ट रिवीजन. Okay, and before starting the class, I want to tell you one thing. We had 20 marks assessment for assessment one project for assessment 3. Assessment 3 का डाटा हैंडलिंग का लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट हमने किया है 4 पार्ट्स में 5 नंबर का, ठीक है नहीं? It was of 20 marks. Now we have one Google form test remaining. 10 मार्क्स का गूगल फॉर्म का टेस्ट हमारा बाकी है। वो गूगल फॉर्म का टेस्ट के लिए आप बुक का पेज, वो चैप्टर वाला पेज खोल दीजिए। चैप्टर वाला पेज खोल के रखिए, वहां पे एक बार टिक लगा के रखिए। चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। चैप्टर 7, 8, 10। हम फिर से बोलूंगी। चैप्टर 7 मीन्स can you see the pattern? Chapter 8 means mapping your way. Chapter 10 means tens and hundreds. And chapter 11 means अभी जो चल रहा है area and its boundary. ये जो 4 chapters, these 4 chapters this is the syllabus for Google Form. Google Form means MCQ exam of 10 marks. 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये 4 चैप्टर में से मिलेगा। नंदिनी समझ में आ रही है मेरी बात? ये 4 चैप्टर को एकदम पक्का करना है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर टेंस एंड हंड्रेड्स है, वो सबसे डिफिकल्ट भी है, पर समझ में आया तो सबसे आसान भी है। ओके, सो वी हैव टू रिवाइज इट अगेन। बहुत नंदिनी क्या बात है बेटा, बोलो। मैम एक और बार नंदिनी अच्छा लीव हो गई थी? यस मैम। सुनिए ध्यान से सुनिए। चैप्टर 7 टिक लगा दो, चैप्टर 8 टिक लगाओ, यस चैप्टर 10, चैप्टर 11, 7, 8, 10 एंड 11, 7, 8, 10, 11 ये आपका सिलेबस है गूगल फॉर्म के लिए। 4 चैप्टर का पढ़ाई बहुत अच्छे से करो, तब आप 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है? ओके yes. Now Nandini, is it clear to you? yes ओके, नक्षत्रा का प्रोग्राम हमने देखा, लाइव प्रोग्राम। आपका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। ओके, आपके लिए क्लैपिंग, यू डिड वेरी वेल। ओके हमने देखा था, आपने जो भी बनाया बहुत अच्छा था, एंड योर प्रेजेंटेशन वाज आल्सो गुड। और कोई पार्टिसिपेट किए थे इस क्लास से? और कोई किए थे? मैम मैंने स्लोगन उसमें लिया था। मैम मैं पार्टिसिपेट किया था, सिलेक्ट हुआ नहीं।
ओके कोई बात नहीं, मैम कोई मेरे को बात नहीं। पता नहीं ओके, अभी ओके, रिजल्ट्स पर मैंने स्लोगन में लिया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके बेटा, ओके गुड, वो मैं देख नहीं पाई पर ये नक्षत्रा का मैंने देखा था। ओके, इट वाज वेरी नाइस, हर प्रेजेंटेशन वाज आल्सो नाइस, वेरी स्मार्टली शी डिड हर वर्क। ओके ओके, बहुत अच्छा। ओके, यस बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू द लेसन। ओके, मैम उससे एक बार पहले थोड़ा चैप्टर सा रिपीट और कर डिस्कस दीजिए, करते हैं। क्या? चैप्टर्स के नाम, क्योंकि अभी नेट नहीं चल रहा मेरा अच्छे से। 7, 8, 10, 11 व्हाट्सएप में डाल दूंगी बेटा, व्हाट्सएप में भी डाल दूंगी। 7, 8, 10 and 11, 7, 8, 10, 11। ओके, मैम यस बेटा, लास्ट डे में नाउ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे सेकंड क्वेश्चन पे अथिन वाले। हाँ कर रहे थे, अभी करना है ना बट आप लोग इवन फॉर्मूला तक भूल गए, कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है वो भूल गए, है ना? तो बेस ही नहीं है तो बिल्डिंग कैसे बनाएंगे? दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, सो हम लोग डिस्कस किए, एरिया का फॉर्मूला डिस्कस किए, पेरीमीटर का फॉर्मूला डिस्कस किए, एंड वी वर यूजिंग दिस फॉर्मूले टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स लास्ट मंडे। उसके बाद हमारा क्लास तो लगी में आई नहीं थी, ठीक है? नाउ वी विल कंटिन्यू विद दैट, और लेसन भी मैं एक बार और दिखाऊंगी। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, Aditri can tell me, then we will proceed. Okay. मैम अभी स्क्रीन आई नहीं है। नहीं, एरर occurred while screen sharing. Okay, फिर से कर देती हूँ, पता नहीं क्या मेरा हो इसमें गया। आ गया। मैम अभी स्क्रीन नहीं दिख रही, सिर्फ पता ब्लैक नहीं। ब्लैक दिख रहा है। आपको दिख मैम रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रही, सिर्फ प्रेजेंटेशन मिनी साबू लिखा आ रहा है। अच्छा, मेरे में तो अच्छे से दिख रही हूँ। स्टॉप शेयरिंग कर, मैम दिख स्टॉप रहा था शेयरिंग करती हूँ। मैम दिख रहा था। मैम देख गया था, सीधा बोल रहा है ना, मैम देख गया था। मैम दिख गया था एकदम से। दिख गया था। फिर से करती हूँ, आप लोग हाँ बोलते हैं फिर ना बोलते हैं, ठीक है? अभी फिर से करती हूँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। देखते हैं, ठीक है? अब आया? मैम स्क्रीन तो आ रही है लेकिन अब आ ब्लैक गया? ब्लैक। मैम स्क्रीन आ रही है लेकिन ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है? नहीं आया, नहीं आया। ओके, यस यस, सबसे पहले आपको चिल्लाने से कुछ सही कुछ नहीं होगा ना। मैम आ गया। मैम मैम आपकी स्क्रीन पॉज हो गई। मैम पॉज हो गई। ठीक है, मैम आ तो गया पर पॉज हो गई। मैम लेकिन तब भी दिख तो रहा है। दिख रहा है, चल रहा है क्या? नहीं, मैं मैम स्क्रॉल पॉज कर हो गई। रही हूँ, दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैम वी कैन नॉट, आई कैन मैम दिख रहा है। बताइए आदित्य। मैम जो मैम नहीं दिख रहा। बेटा, एक बच्चा बोलोगे तो अच्छा रहेगा। अदित्रि बोलिए। मैम आपकी अब स्क्रीन नहीं दिख रही है, पूरा ब्लैक आ गया। ब्लैक? मैम वर्कशीट दिख रही है। मैम वर्कशीट दिख गई। मैम वर्कशीट दिख गई। मैम बेटा एक कोई बोलो ना, वन ऑफ यू से, मैम वर्कशीट दिख गई। वर्कशीट दिख रहा है? हाँ, ओके। मैम अब वर्कशीट दिख रही सिर्फ अदित्रि बोलिए बेटा, मुझे ना बहुत डिस्टरबेंस होता है जब सब चिल्लाते हैं, एक भी सुनाई नहीं देता। ओके, मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, स्क्रॉल हो रहा है क्या? नहीं मैम हो रहा है। हो रहा है, तो नो मैम। इसका मतलब सब सही हो गया। अब नेटवर्क इश्यू किसी का भी हो सकता है बेटा, थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो। स्क्रीन दिख रहा है तो देखो, ये काम, दिस वर्क वी हैव डन लास्ट डे,
ठीक है, मेरी आवाज भी आ रही है अदित्री? अदित्री आवाज भी आ रही यस है? मैम, क्लियर आ रही आप है। अपना कॉपी से मैचिंग कर लीजिए जरा। ये टेबल हमने सॉल्व किया था, देखो कॉपी में है क्या नहीं। उसके बाद हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू किया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना? मैम ये भी है। देखो ये भी आपके कॉपी में है। ओके, अब हमको यहाँ से करना है। ओके, यहाँ से हमको करना है। ओके, सो यू कैन राइट दिस। इसको क्वेश्चन नंबर 2 डालो और इसको लिखो 2। क्वेश्चन नंबर 2 डाल के इसको लिखो। यहाँ से शुरू करेगा आज का काम। A thin wire of 1 meter is formed into a rectangle of width 5 centimeter. What will be the length of the rectangle formed? That is our question. You can copy down the question. इसमें इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग करना आपको आना चाहिए, ठीक है? ओके, तो आप इसको लिख सकते हो, इस क्वेश्चन को। 1 मिनट। ओके, हाँ करो करो करो। मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा दूंगी, तब आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, हाँ यस बेटा। A thin wire of 1 meter is, that means वायर का लेंथ है 1 मीटर। It is formed into a rectangle of width 5 centimeter. What will be the length of the rectangle formed? This is our question. ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? देयर इज अ थिन वायर, वो वायर का लेंथ 1 मीटर है। 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और उसको हम 100 मोड़ते हैं, उसको हम बेंड करके एक रेक्टेंगल का शेप देते हैं, और रेक्टेंगल का विड्थ बना है 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ दैट रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर हर। और व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड? इसका मतलब ये जो वायर है 1 मीटर का, वायर लेंथ ऑफ द वायर इज सेम as ये डिस्कस किए थे लास्ट डे, उसको ही हमने मोड़ा है। इसका मतलब लेंथ ऑफ द वायर इज सेम as पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। Am I audible to you? यस मैम। हाँ, तो ये 1 मीटर है, वो पेरीमीटर है। इसका मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ जोड़कर 2 into L plus B जोड़ के डबल किया, देन यू आर गेटिंग 1 मीटर। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। सो इसलिए बताइए सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा? सबसे पहले 1 मीटर के लिए क्या लिखना होगा? पेरीमीटर Perimeter of the rectangle. Perimeter of the rectangle. Perimeter of the rectangle, it is given as 1 meter. Will you write 1 meter or 100 centimeter? 100 centimeter. 100 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका लेंथ और विड्थ सेंटीमीटर में है। तो बट यू नो इट्स विड्थ, वो जो रेक्टेंगल बन गया उसका विड्थ कितना है? 5 centimeter. 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। When you make आप रफ कॉलम में एक रेक्टेंगल बना दीजिए। आप रेक्टेंगल बना दीजिए, एक छोटा सा रेक्टेंगल। उसका विड्थ में 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। कितने विड्थ है एक रेक्टेंगल का? 2। दोनों में 5 लिख दीजिए। ठीक है, दोनों विड्थ को जोड़ दीजिए, विड्थ प्लस विड्थ 10 सेंटीमीटर। 5 plus 5 10 equal to सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। हाँ 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है तो टोटल 100 में से 10 सेंटीमीटर गोस फॉर विड्थ, है ना? तो कितना बचा है?
कितना बचा है? 90 सेंटीमीटर। लेंथ प्लस लेंथ लिए 100 में से 10 हटाकर 90 सेंटीमीटर बचा है ना? 45 सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ एक साइड कितना होगा? एक साइड कितना होगा? मैम 45 90 को हाफ डिवाइड करना है। 90 डिवाइडेड बाय 2, हाफ में डिवाइड करना है ना? 45 सेंटीमीटर। सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल? आपको समझ में आया? सो द लेंथ of the rectangle is length of the rectangle is 45 centimeter. कैसा समझ में आया? Yes. yes ma'am Now you can write the next question. इसका नंबर 3 कर दीजिए। 3 है क्या, 4 है, I don't remember. नंबर डाल दीजिए आप। 3 है क्या, 2 है, मुझे याद है जो भी है। नंबर 3 yes. Length of a chart paper is 30 centimeter and its width is 20 centimeter. You can write down. Length of a chart paper is 30 centimeter and its width is 20 centimeter. एक चार्ट पेपर का लेंथ 30 सेंटीमीटर है, उसका चौड़ाई width breadth 20 सेंटीमीटर है। सोनिया pasted square stamps on it without leaving any space. अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ है। Of square stamps of 2 centimeter side on it without leaving any margin or space. How many stamps of centimeter लिखा हुआ है। अच्छा 2 लिखना भूल गए। 2 centimeter. Okay, length of a chart paper is 30 centimeter and its width is 20 centimeter. Sonia pasted square stamps of 2 centimeter side on it without leaving any margin or space. How many stamps can she paste in all? इसका मतलब नॉर्मली जब आप लोग चार्ट में कुछ बनाते हैं तो आप बाउंड्री खींच के चारों तरफ कुछ स्पेस छोड़ देते हैं ना, छोड़ते कि नहीं छोड़ते हैं? ऐसा करना, कुछ तो बोलो। yes ma'am बाउंड्री खींच, आप बाउंड्री में कुछ ड्राइंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, कुछ तो करते हैं। पर सोनिया ने ऐसा नहीं किया, बिल्कुल जगह नहीं छोड़ा, बीच में गैप भी नहीं था। एक कॉर्नर से स्टाम्प को चिपका के खत्म कर दिया, पूरा चार्ट पेपर को स्टाम्प से भर दिया without leaving any margin or any space. एक स्टाम्प और दूसरे स्टाम्प के बीच में भी there is no space left. मैंने क्या कहा, आपको समझ में आया? Yes or no? yes ma'am Yes or no? yes ma'am How many stamps can she paint in उस चार्ट पेपर के अंदर कितने स्क्वायर्स आ सकते हैं 2 सेंटीमीटर का? This is the question. Got it or not? yes इस तरह का क्वेश्चन में ये हम लोग इस तरह का क्वेश्चन हाउ मेनी सॉफ्ट कैन यू पैक, इस तरह का क्यूबॉइड और क्यूब में सीखा था, इस तरह का एरिया क्वेश्चन है ये। ओके, सो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक चार्ट पेपर है बड़ा वाला एरिया वाला, एक छोटा एरिया वाला स्क्वायर स्टैम्प है। किसी का माइक चालू है, पे आवाज आ रहा है। पीहू का कुहू कौन है? मैम पीहू। मैम यशमित का। माइक ऑफ कर दीजिए, मुझे घर की आवाज आ रही है बेटा। ओके, सो
आपको याद होगा हम लोग बॉक्सेस एंड स्केचेस लेसन सीखा था। एट दैट टाइम वी डिड दिस टाइप ऑफ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक बड़ा कार्डबोर्ड में कितना सॉफ्ट केक्स आ सकते हैं, याद है क्या? Yes, ma'am. बिग वॉल्यूम, स्मॉल Yes, वॉल्यूम ma'am. करके Yes, मैम। सेम टाइप क्वेश्चन इट इज। यस यहाँ मैम याद। वॉल्यूम की जगह एरिया है, यहाँ पे बिग एरिया है, एरिया ऑफ द चार्ट पेपर। स्मॉल एरिया है, एरिया ऑफ द स्टैम्प। दोनों दोनों एरिया निकाल के डिवाइड करना है। वहां पे वॉल्यूम निकाल कर डिवाइड किया, यहाँ पे एरिया निकाल के डिवाइड करेंगे। बट हियर लेंथ ऑफ चार्ट पेपर रेक्टेंगल है, बट स्टैम्प स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So we have to find area of the chart paper and we have to find area of the stamp also. Okay, सबसे पहले कौन सा करेंगे? Area of the chart paper. Chart paper. Chart paper. Okay, chart paper equal to, formula से करना है। Chart paper is rectangle in shape. So what is the formula? L into B. When you write the L into B. formula carries marks. L into B. L into B. L into B is given or not? Question में दिया? Yes, ma'am. Yes. क्या है? What is यस it? मैम। L is 30 centimeter and width is how many centimeter? 20 सेंटीमीटर। Good. 20 centimeter. So do you know how to multiply 30 into 20 easily? कैसे Yes, करते ma'am. हैं? 100 सेंटीमीटर। पीहू जल्दी से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 3 2 जार करके बोलो बेटा। 600 सेंटीमीटर। हाँ, 3 2 जार 600 and 3 2 6 and 0 0 20 का 0. And what is the unit of area? Shaurya, what is the unit of area? Shaurya, what is the unit of area? स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो एरिया। अब छोटा वाला एरिया निकालना है। व्हाट इज द स्टेप? नक्षत्रा, एरिया Of the stamp. एरिया ऑफ द स्क्वायर स्टैम्प। वेरी गुड। एरिया ऑफ द स्क्वायर स्टैम्प। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ए स्क्वायर? स्क्वायर साइड into side. Okay. Side दिया है क्या? Is it given in the question? Side is how much? Yes, 2 How much? centimeter. 2 centimeter into 2 centimeter. What is 2 centimeter into 2 centimeter? 4 सेंटीमीटर। No. 4 square centimeter. बच्ची अभी घर से yes. 4 square centimeter. Okay. जैसे वॉल्यूम का क्वेश्चन में हम लोग डिवाइड करते थे नंबर, हाउ मेनी स्टैम्प्स करने के लिए, how many boxes, how many soft cakes. Same pattern here also. So what is the next step? We are going to find out the number of stamps. So what is the next step? 60 divided by Number. 4. No. 600 divided by 4. Number of stamps on chart paper. number of stamps। Number of Number of stamps. Okay. उतना ही करो। Number of stamps equal to which divided by which? ऐसे लिख हम लोग लिखते थे ना। 600 divided by 4. 600 Area divided by 4. 600 divided by 4. एरिया पूरा लिखो। एरिया ऑफ चार्ट पेपर सीखना है ना, पूरा लिखो। एरिया ऑफ चार्ट पेपर डिवाइडेड बाय विच एरिया? एरिया ऑफ stamps। ए स्टैम्प। हाँ, एरिया ऑफ ए स्टैम्प। तो आप वॉल्यूम वाला क्वेश्चन में कैसे करते थे? वॉल्यूम ऑफ द कार्टन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉफ्ट केक, है ना? वैसे ही यहाँ पे एरिया है, सेम पैटर्न। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द चार्ट पेपर? 600 square centimeter। 600 square centimeter. divided by 600 square centimeter divided by 4 square centimeter। अब एक काम करो, दोनों स्क्वायर सेंटीमीटर ऊपर नीचे है, दोनों को काट दो।
कट कर दो, तो ऊपर भी स्क्वायर सेंटीमीटर है, डिनोमिनेटर में भी है, दोनों सेम सेम है ना, तो बैलेंस हो जाएगा। तो क्या बचा है 600 डिवाइडेड बाई 4। देखो यूनिट गायब है, यूनिट गायब है। 150 stamps. मैम 150 स्टैम्प्स 150 स्टैम्प्स 150 नंबर ऑफ स्टैम्प्स है, 150 स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं है। सृष्टि ये गलती करती थी, नंबर में भी आप यूनिट लिखती थी। सृष्टि क्लास में है ना? ओके सृष्टि, सृष्टि देखो यूनिट कट करके गायब कर दिया। सो 150 इज द नंबर ऑफ स्टैम्प्स, सो व्हाट विल यू राइट? स्टैम्प्स 150 stamps. 150 स्टैम्प्स। तो फिर हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्टैम्प्स कैन शी पेस्ट इन ऑल? एक सेंटेंस बना दीजिए, रिलेट द क्वेश्चन विद द आंसर, रिलेट योर क्वेश्चन आंसर विद द क्वेश्चन। How many stamps can she paste in all? This is our question. So what will she you can say? paste 150 stamps in all. Paste 150 stamps stamps कहाँ पर? On the chart paper. chart paper. Okay, you have to relate the answer with the question. So हमको समझ में आ गया कि वो चार्ट पेपर में 150 स्टैम्प्स लगा सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड इट और नॉट? Yes, ma'am. Yes or Yes, ma'am. Yes. Then one Yes, more. ma'am. One more question. Next question you can write same pattern, but situation is different. Length of a room is 550 centimeter and its width is 420 centimeter. एक रूम के बारे में है, रूम का लेंथ 550 सेंटीमीटर and its width is 420 centimeter. मीना wants to tile her room, ये मीना के कमरा है, रूम है, using square tiles. What is the shape of the tile she is using? Square है, पर उसका रूम रेक्टेंगल है, टाइल स्क्वायर है, और टाइल का साइड 10 सेंटीमीटर है। Then our question is how many tiles should she buy? मीना को एक काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइल्स खरीदना पड़ेगा? Do you feel? Is this question similar to the previous one? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और स्टैम्प का क्वेश्चन और ये इसमें सिमिलैरिटी है क्या? एक जैसा है क्या? क्या लग रहा है? What do you feel? Yes. चार्ट पेपर को इसमें क्वेश्चन में क्या है? बोलो। चार्ट पेपर के प्लेस में यहाँ पर इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज देयर? Room. बोलो बेटा। रूम बड़ा वाला एरिया, और स्क्वायर सॉरी स्टैम्प के प्लेस में यहाँ पे क्या है? Square tiles. Tiles. टाइल है, टाइल है, बात एक ही है। और चार्ट पेपर पे हम लोग स्टैम्प को पेस्ट करते थे, यहाँ पे क्या करते हैं? रूम का फ्लोर पे टाइल को चिपकाएंगे, बात एक ही है ना? Yes. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो। Yes, ma'am. यस, एक ही बात है। वो पहला वाला छोटा है एरिया, यहाँ पे एरिया थोड़ा बड़ा है, करना एक ही है। नाउ यू कैन टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वहां पे हमने एरिया ऑफ हाँ, एरिया ऑफ द रूम कर लो। Area of the room. एरिया ऑफ द रूम। फॉर्मूला लिखना नहीं भूलना। व्हाट इज द फॉर्मूला? L into B. एल into B. धीरे धीरे सब कुछ याद आया। एल और बी दिया है क्वेश्चन में, इज इट गिवन टू यू? Yes, ma'am. Write down the value. Yes, ma'am. What is L? 550 centimeters. Very good, very good. 550 centimeter into बोलो ना, कोई 550 centimeter into 420. 420 centimeter. Okay, okay, okay.
और ये थोड़ा सा बड़ा मल्टीप्लाई है, 55 इंटू 42 कर लो आप लोग। 55 इंटू 42 मल्टीप्लाई कर। 2310। ओके, आप मल्टीप्लाई करो सब लोग, सभी लोग कर लो 55 इंटू 42। फिर किसी का सुन के नहीं लिखना। खुद करके मिलना चाहिए। 55 इंटू 42 करके 2 जीरो लगाना। ओके, पुटिंग 2 zeros. So what is your answer, Yashmit? 2000 310. 310 के साथ how many zeros? 2 zeros. 2 0. So you will get this one. सी स्क्रीन पे देखिए, आपको भी यही मिला है क्या? Yes. हाँ, Yes, ma'am. ओके, व्हाट इज द यूनिट? Square centimeter. हाँ, स्क्वायर Square सेंटीमीटर। centimeter. वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? रूम का हो गया, अब छोटा वाला कौन सा है? एरिया ऑफ Square tile. Square tile. हाँ, वेरी गुड। हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर Square. टाइल, वेरी गुड। अब आपको समझ में आ गया टाइल। तो स्क्वायर टाइल है ना, स्क्वायर टाइल का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। वेरी गुड, साइड इंटू साइड। साइड इज गिवन और नॉट? Given. Given. How much it is? 10 centimeter. 10 centimeter. Yes, very 10 centimeter into 10 centimeter. Okay. 10 centimeter into 10 centimeter. Can you do it? Yes, Is it ma'am. 100 square centimeter. 100 centimeter. Square centimeter. 100 centimeter. You got okay, good. You got big area also, small area also. So what will we do now? कैसे आया? बेटा अब पूछिए पूछिए। मैम 100 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे आया? बेटा 10 into 10, 10 टेंसार कितना है? 10 टेंसार, साइड 10 है ना, क्वेश्चन में दिया है 10 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, 10 टेंसार 100. ओके, गॉट इट? ओके, now what is the next step? How many tiles should she buy? Number of, वहां पे हमने Number of square tiles is the next step. number of Tiles she should buy. number of square tiles she should buy. टाइल्स ही लिखो बस, लंबा हो जाएगा। नंबर ऑफ टाइल्स, उसके लिए हमने एक बड़ा वाला फॉर्मूला जैसे Area of room by area of tile. वेरी गुड, एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, दोनों हमारे पास है। वी कैन गिव द वैल्यूज नाउ। एरिया ऑफ रूम इज हाउ मच? 2, वो बड़ा वाला नंबर 2 3 1 3 times 0 by 100 square centimeter divided by 100 square centimeter। पहले जैसे स्क्वायर सेंटीमीटर को काट दो, और कुछ काट सकते हैं क्या? else you can cut division by 100। मैम काट सकते हैं मैम 0 0 से 0 काट सकते हैं। और 23 वो बड़ा वाला नंबर का 2 0 कट सकते हैं। ठीक है, तो बचा क्या है? व्हाट इज लेफ्ट? 2310 2 सेंटीमीटर गॉन। सो 2310 क्या है वो? needed to tile the room. टाइल्स। सो आप क्वेश्चन को रिलेट करो, क्वेश्चन से आंसर क्वेश्चन से रिलेट करके सेंटेंस बनाओ। सो रिलेट द आंसर विद द क्वेश्चन। 2300 tiles are needed to tile the room. वेरी गुड, वेरी गुड। सो क्वेश्चन यह है कितना खरीदना पड़ेगा, उसका सेंटेंस बनाओ। सो कौन खरीदते हैं? मीना। सो मीना Meena should buy बताओ। 2310 tiles. 2310 tiles। Right. क्या करने के लिए? To tile her To tile her room. सॉरी, her room, to tile her room। ओके, ये समझ में आ गया अभी?
अच्छे से आया Yes. समझ में? Yes, ma'am. Now, one more question is Ma'am. here. We can copy down this question. Raja wants to fix potash stone on his courtyard. देखो बड़ा वाला एरिया कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड मीन्स बहुत बड़ा रहता है, ठीक है ना। पोटा स्टोन्स लगाना है, फिक्स पोटा मैम बालकनी। ठीक है। बड़ा वाला एरिया मीन्स एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड। लेंथ ऑफ द कोर्टयार्ड इज 500 मीटर and its breadth is 100 meter. He uses stones of size 5 meter into 5 meter. The shape of the stone, पोटा स्टोन का शेप क्या है? स्क्वायर है क्या रेक्टेंगल है? नहीं बता रहे आप लोग, क्या मैम? लिख रहे हैं है ना? यू आर राइटिंग नो? ओके, लिखो Yes, लिखो, ma'am. इसके बाद डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यू कॉपी डाउन। ओके, shall read again. Raja wants to fix potash stones on his courtyard. Length of the courtyard is 500 meter and its breadth is 100 meter. He uses stones of size, potash stones of size 5 meter into 5 meter. How many stones will he use to complete the work? बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर भी दो एरिया है, एक बड़ा वाला एरिया कोर्टयार्ड का, एक छोटा वाला एरिया पोटा स्टोन का, और साइज 5 मीटर इंटू 5 मीटर का मतलब है पोटा स्टोन का शेप स्क्वायर है क्या रेक्टेंगल है? स्क्वायर है। देखो कोर्टयार्ड रेक्टेंगल। मैम कोटा स्टोन्स का 5 into 5 मीटर है तो फिर वो स्क्वायर ही होगा क्योंकि स्क्वायर के सारे इक्वल साइड्स होते हैं, इक्वल साइड्स होते हैं। हाँ ये साइड इंटू साइड बराबर दिया है, डायमेंशन दिया है 5 मीटर इंटू 5 मीटर। सेम पैटर्न से आप कर सकते हैं। आपको करना है कि हाउ मेनी स्टोन्स, कोटा स्टोन्स आर नीडेड टू फिनिश दिस वर्क। ये होमवर्क मानिए इसको, ठीक है। HW लिख दीजिए। यस समझ में आया कि समझ? क्वेश्चन है। हाँ, सेम पैटर्न। नाउ यू हैव टू टेक द बुक ऑल्सो। बुक में मैं बताती हूँ, पेज नंबर 146। बुक में भी सिमिलर क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। पेज नंबर 148 लेना है। सबका ये काम हो गया क्या? मैं स्टॉप शेयरिंग करूँ? मैम बस एक मिनट। ओके ओके ओके, क्योंकि मुझे स्टॉप शेयरिंग करना है। ओके बेटा, मैम डन। डन, ओके डन, ओके। यस मैम डन। शेयरिंग करके आके मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक मिनट, कोई भी लीव नहीं करना है क्लास। शांति पाठ से पहले लीव नहीं करना है क्लास कभी भी। हाँ ओके बेटा, यस। तो पेज नंबर 148 निकाल दीजिए, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सारे हमको करना है। पेज प्रैक्टिस टाइम हेडिंग देखो, मेन चीजें सिखाऊंगी बस, ठीक है। प्रैक्टिस टाइम, I shall read the read the question from the book, page number 148, practice time. Arbaz plans to tile his kitchen floor with green square tiles. ठीक है, टाइल का शेप क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर टाइल का स्क्वायर है। Each side of the tile is 10 centimeter. 10 centimeter है एक स्क्वायर का साइड। Then his kitchen का लेंथ और विड्थ बता रहा है। His kitchen is 220 centimeter in length and 180 centimeter in width. लेंथ और विड्थ बताया है, अलग अलग नंबर है। That means Arba's kitchen is rectangle in shape. समझ में आ रहा है क्या नहीं? एरिया निकालना है तो L into B करना पड़ेगा। Yes, ma'am. Okay. Then how many tiles will he need? समझ में आया कि नहीं आया?
यस और नो? आ गया। उसमें यस मैम, आ गया। आ गया। होमवर्क मार्क कर लीजिए आप कॉपी में, उसके नीचे करना, आज का जो काम है उसके नीचे इसको करना है। होमवर्क मार्क कर लीजिए, कल टुमारो वी विल डिस्कस द आंसर्स। यस देन मैम। इसके लिए एक बी ए बी और क्वेश्चन है, सी तीनों करने हैं क्या? ये करना है, अभी मैं डी बी डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। बी क्वेश्चन है, फेंसिंग ऑफ ए स्क्वायर गार्डन। फेंसिंग का मतलब क्या है? पेरीमीटर। स्क्वायर गार्डन है, ठीक है, गार्डन का शेप स्क्वायर। और फेंसिंग, पूरा फेंसिंग 20 मीटर इन लेंथ। पूरा फेंसिंग मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ सब मिला 20 मीटर, इन वायर का लेंथ जैसा, ठीक है, 20 मीटर है। हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन? तो स्क्वायर शेप वन साइड कितना है, समझ में है? वन स्क्वायर है तो सारे साइड्स बराबर होंगे, ठीक है। तो ये भी आपको कॉपी में करना है, ठीक है। उसके बाद सी के नीचे सी क्वेश्चन है। थिन वायर वाला से हमने किया है। हाँ, थिन वायर वाला देखो, a thin wire of 20 centimeter long is formed into a rectangle। 20 सेंटीमीटर का वायर को रेक्टेंगल बनाया है मोड़ के। If the width of this rectangle is 4 सेंटीमीटर, जो बना है वो 4 सेंटीमीटर का है उसका width, तो व्हाट इज इट्स लेंथ? इस तरह का भी हमने अभी किया है, इसको भी होमवर्क। हाँ ओके yes, मैम, तो प्रैक्टिस 10 के तीनों क्वेश्चंस को कॉपी में लिखना। हाँ ठीक है, सी वाला भी आपको, आप कर सकते हैं अपने आप। अब नेक्स्ट पेज में आ जाइए, देयर इज वन बी इज लास्ट। एक स्क्वायर कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड का शेप स्क्वायर, स्क्वायर शेप्ड कैरम बोर्ड हैज पेरीमीटर 320 सेंटीमीटर। उसका पेरीमीटर 320 सेंटीमीटर है। 320 सेंटीमीटर स्क्वायर शेप है, सारे 4 साइड्स प्लस करके 320 मिलेगा। हाउ मच इज इट्स एरिया? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। आप इसको एक साइड निकालेंगे, एक साइड निकालने के बाद साइड इंटू साइड से एरिया निकालना होगा, ठीक है। ट्राई करो, नहीं आया तो डी में समझा दूंगी। क्या करना है? पेरीमीटर दिया है, शेप इज स्क्वायर, एक साइड हम निकाल सकते हैं, एक साइड अगर हमको मिल गया, साइड इंटू साइड से हम एरिया निकाल सकते हैं। आपको समझ में आया होगा ना? ट्राई करो, नहीं आया तो हम फिर से करेंगे, नहीं आया तो कल करेंगे। पर 4 क्वेश्चन ये हैं, और मेरा उसमें वर्कशीट में एक क्वेश्चन, सब मिलाकर 5 क्वेश्चन होमवर्क है। मैम हाँ बोलिए। मैम, जो डी और ये कैरम बोर्ड वाला और ट्रायंगल वाला जो है मैम, मतलब जो कैरम बोर्ड वाला है, कैरम बोर्ड वाले को नहीं लिखना कॉपी में? बार कैरम बोर्ड वाला करना है, ई वाला मैंने पहले क्लास में करवाया है, वो नहीं करना। ए बी सी डी करना है, और एक क्वेश्चन हमारा वर्कशीट में ऑलरेडी पड़ा है, अभी जो किया था। टोटल 5, बट ये ई को नहीं करना, ये इज ऑलरेडी डन। ओके, इज इट क्लियर टू यू? आज काफी काम किया ना हम लोग, किया है कि नहीं किया? टाइम भी हो गया। मैम वो कार्ड वाला भी आपने इसी से कराया था, बुक से? कौन सा? मैम कार्ड वाला। ओके ओके, सो टुमारो वी विल, इफ यू हैव एनी डाउट वो भी पूछ लेना। नीचे का टेबल करवाया है इन ए वे। इसमें फिर एक और है बेटा, पेज नंबर 153 खोलिए, पेज नंबर 153, वहां पे एक प्रैक्टिस टाइम है, दैट इज वेरी सिंपल। देयर इज ए प्रैक्टिस टाइम, एक टेबल भरने का है, वो भी भर लेना, फिर कल डिस्कस। साड़ी पेज और फिर प्रॉपर यूनिट में टिक लगाने का, दैट यू डू इन बुक पेज नंबर 153, पेज नंबर। मैम इंटरेस्टिंग है ये वाला। आर्यन कुछ बोल रहा है, माइक ऑन करके बोलो। हाँ, आर्यन कुछ पूछ, हाँ बोलिए। कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, बोल तो रहा था पर माइक ऑफ था। ओके ठीक है, ओके बेटा, तो ये पेज नंबर 153 भी आप कर लीजिए। इसके बाद हम कल डिस्कस करके नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। ओके, सो वी कैन स्टॉप द क्लास टुडे, वी आर ऑलरेडी लेट। ओके, बाय शांति पाल। एक कंफ्यूजन है इसमें। हाँ मैम इसमें जैसे जो इंडियन फ्लैग वाला है नीचे, उसमें हम लोगों ने ये नहीं बताया कि स्मॉल इंडियन फ्लैग या बिग इंडियन फ्लैग, तो हम क्या इसके सर देखिए बेटा, स्मॉल के हिसाब से कर दीजिए,
ठीक है, स्मॉल के हिसाब से। ओके, लेट अस डू शांति पाठ। ओ शांति शांति शांति। सभी बच्चों को साई राम। ओके, सो वी कैन Saira ma'am, and thank you ma'am. Saira ma'am. Saira ma'am. Okay.